हाउस टैक्स जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। 300 मकान मालिकों ने कोरोना काल से टैक्स नहीं दिया। 1 दिसंबर से टैक्स जमा न करवाने वालों पर 1% पेनल्टी लगाई जाएगी। ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 1% पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी अगर 1 दिसंबर से पहले टैक्स जमा नहीं किया गया। नगर निगम के रडार पर करीब 300 मकान मालिक हैं। मकान मालिकों ने नोटिस के बावजूद भी टैक्स नहीं भरा है। नगर निगम प्रशासन ने मकान मालिकों की सूची अब तैयार कर ली है। प्रॉपर्टी टैक्स एमसी शिमला के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है और इसके अंदर जो हमारी कलेक्शन है वो भी बाय एंड लार्ज ठीक है। इसमें हमारी 85% रियलाइजेशन हो जाती है प्रॉपर्टी टैक्स की, और कुछ एक जो डिफ़ॉल्टर्स रह जाते हैं उनको हम नोटिस देते हैं। इसमें काफ़ी कलेक्शन तो हमारी इनिशियल पीरियड में ही हो जाती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अगर बिल इशू होने के 15 डेज के अंदर अंदर डिपॉजिट करवा देते हैं प्रॉपर्टी टैक्स तो 10% की रिबेट मिलती है। तो बहुत लोग तो ये रिबेट का फ़ायदा उठाते हैं और उसी टाइम प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा देते हैं। तो कुछ जो हमारे डिफ़ॉल्टर्स हैं और जिन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया है उनको हम नोटिस दे रहे हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 300 जो हमारे डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको हमने नोटिस दिया है, और अगर वो डिपॉजिट नहीं कराएंगे आगे तो नियम अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ गए हैं। प्रदीप, अब 1 दिसंबर से अगर टैक्स नहीं चुकाया गया तो 1% पेनल्टी की बात निगम की तरफ से कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए, जो नगर निगम शिमला है उसकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर आज शाम तक किसी ने भी अपना जो लंबित टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वो जमा नहीं करवाया तो कल से यानी 1 दिसंबर से उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। प्रदेश में माफ कीजिएगा, नगर निगम शिमला के अंतर्गत लगभग 3800 मकान मालिक ऐसे हैं जिनको बार बार नोटिस दिए गए यहाँ पर नगर निगम की तरफ से, लेकिन अभी तक ना तो उन नोटिस का कोई जवाब दिया गया है और ना ही पैसे जमा किए गए हैं। और उसमें 300 मकान मालिक ऐसे भी हैं जो कोरोना काल से पहले से ही टैक्स जो है वो नहीं दे रहे हैं। हालांकि बीच में प्रॉपर्टी टैक्स माफ भी किया गया था, लेकिन कोरोना काल से पहले और अब तक बाद में भी टैक्स नहीं दिया गया है, तो उन पर अब सख्ती होगी और 1% जो है वो पेनल्टी कल से इनके ऊपर इम्पोज की जाएगी। जो नगर निगम की तरफ से कहा गया है, जो नगर निगम के आयुक्त हैं आशीष कोहली, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। और ये भी आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जो नगर निगम शिमला का दायरा है उसमें 55,000 मकान मालिक हैं। इनसे टैक्स वसूलता है नगर निगम, और यही आय का एक जरिया, प्रमुख जरिया हम कह सकते हैं कि नगर निगम का है। लेकिन इनमें से 15% ऐसे मकान मालिक हैं जिन्होंने अभी तक भी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है। तो कल से अब पेनल्टी उन पर लगाई जाएगी और आने वाले समय में सख्ती और भी की जा सकती है। अगर फिर भी उसी ढर्रे पर चलते रहे और टैक्स जमा नहीं किया गया तो आने वाले समय में नगर निगम और सख्ती कर सकता है। प्रदीप, अक्सर ये देखा जाता है कि जब इतने बल्क में जब मकान मालिक होते हैं वो टैक्स नहीं देते तो निगम की तरफ से या प्रशासन की तरफ से सहूलियत थोड़ी दी जाती है वासियों को, ताकि जल्द से जल्द जो है मकान मालिक जो है अपना टैक्स भर दे। तो ऐसी क्या रियायत देखने को मिली है? बिल्कुल, देखिए, पहले भी जो है इस तरह की रियायत दी गई है नगर निगम की तरफ से, लेकिन पूर्व में क्योंकि कोरोना का समय रहा, ऐसे में कोशिश की गई नगर निगम की तरफ से कि टैक्स ना वसूला जाए अभी और उसको बाद में वसूला जाए। उसके बाद लगातार यही दौर चलता रहा, बार बार नोटिस दिए जाते रहे, और उसमें से हम कह सकते हैं कि अब 85% मकान मालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपना टैक्स भर दिया है। लेकिन फिर भी कई ऐसे मकान मालिक हैं और उनके कईयों के कुछ मामले भी चल रहे हैं, नगर निगम के साथ कुछ मुद्दे भी चल रहे हैं, और जो टैक्स का दायरा बढ़ाया गया था उसको लेकर भी कुछ मुद्दे चल रहे थे। तो वो भी कुछ मकान मालिक अपनी बात कहते नजर आए हैं। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जो 3800 एक बहुत बड़ी संख्या होती है शिमला जैसे शहर के लिए, और वहां पर भी टैक्स अगर जमा नहीं होते हैं तो ये एक बड़ी बात है। और फिलहाल अब सख्ती के मूड में है नगर निगम, लेकिन किस तरह से सख्ती की जाती है या फिर फिलहाल जो अभी तक की जो अल्टीमेटम दिया गया था नगर निगम की तरफ से कि 30 नवंबर तक टैक्स जो है वो जमा करना है, अब कल देखा जाएगा कि क्या उसमें थोड़ी राहत और क्या कुछ और दिन की मोहलत दी जाती है या फिर कल से ही पेनल्टी जो है वो इम्पोज की जाती है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निगम प्रशासन अब सख्त हो चुका है।